न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और गाजीपुर बॉर्डर पे अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं 26 जनवरी के बाद कितनी संख्या जो है किसानों के तंबुओं की यहाँ पे बढ़ी है। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे आखिरी तंबू था 26 जनवरी से पहले। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँ, बैक साइड मेरे कैमरा के बैक साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आगे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी संख्या में तंबू जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। इधर के जो तंबू हैं वो तंबू लगातार किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ था, जब से गाजीपुर बॉर्डर पे धरना लगाया गया था, तब से लगातार बढ़ रहे थे और यहाँ तक तंबू जो है वो आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पे इससे आगे जितने भी आपको तंबू दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे तंबू जो हैं वो राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जो है वो यहाँ पे लगे हैं। ये केवल मात्र एक ये सड़क नहीं है, इसके दूसरी तरफ भी ये 4 लेन है रोड जो है, 4 लेन जो है पूरी की पूरी पे किसानों के तंबू जो है वो हमें यहाँ पे लगे हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहूँ तो पहले से 10 से 20 गुना ज़्यादा किसानों की भीड़ जो है इस गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे किसानों के इंतजामात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे रात को सोने के लिए किसानों ने अपना प्रबंध किया हुआ है, क्योंकि अब सर्दी तो है नहीं, गर्मी आ चुकी है। तो गर्मी के अंदर हवा के लिए ये मच्छरदानी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। बीच में एक रोशनदान जो मच्छरदानी के रूप में छोड़ा गया है, इससे हवा क्रॉस होती रहेगी और उसके ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है ताकि अगर बारिश वगैरह आए तो जो किसानों के इस तंबू के अंदर पानी जो है वो ना एंटर करे। ये तमाम सारे जितने भी तंबू हैं वो आप देख सकते हैं, इसी एक ही तर्ज पे तंबू जो है वो लगाए हुए हैं और कलर अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मच्छरदानी भी बीच में उपयोग इसमें की गई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मच्छरों से बचाव के लिए किसानों ने अपना पूरा रैन बसेरा जो है वो यहाँ पे बना रखा है। अब एक ये देखिए, ये यहाँ पे शायद आने वाले समय में एसी के लिए इसको छोड़ा गया है। जब यहाँ पे एसी लग जाएगी तो ये जो नीचे वाली मच्छरदानी है ये भी यहाँ से हटा दी जाएगी। रोशनदान लगाए गए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो किसानों ने यहाँ पे अपने रहने के लिए कर ली हैं। ये तंबू लगाने का मुख्य कारण यही है कि सर्दियों में जिस प्रकार से खेतों में किसी तरह का कोई काम नहीं होता था तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली को रोक करके यहाँ पे और आराम से रह रहे थे। लेकिन अब आने वाले समय में गेहूं का सीज़न आने वाला है तो ऐसे में ट्रालियों की ज़रूरत जो है, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से निकाल दिए जाते हैं तो यहाँ पे रहेंगे किस चीज़ पे, रहेंगे कैसे? तो उसके लिए किसानों ने अपना जो स्थायी यहाँ पे रैन बसेरा है, स्थायी डेरा जो है वो यहाँ पे लगा लिया है ताकि ट्रैक्टर ट्राली जो है वो खेत में काम के लिए उपयोग की जा सके और किसानों का जो मोर्चा है वो लगातार यहाँ पे बना रहे, डटा रहे। चलिए, एक ताऊ जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी आ चुके हैं मेरे पास। ताऊ जी, कहाँ से हो आप? मैं मुरादाबाद से। कितने दिनों से हो आप इस आंदोलन में? आज 2 महीना 19 दिन हो गए। अच्छा, 2 महीना। एक दिन गिन रहे हो आप? नहीं, इसमें मैं तारीख गिनता रहूँगी। अच्छा। तो इसमें ताऊ जी अब ये बनाया है आपने? ये हमने बनवाया है। बनवाया कह के। अच्छा, किसने बना के दिया? खर्चा आपका लगा इसमें? खर्चा लगा सरदारों का खर्चा। हाँ। अच्छा, आपको बना के दे दिए यहाँ पे रुकने के लिए। ठीक है। तो कैसा, इसमें आराम से रुक जाते हो? आराम से सोते हैं हम। अच्छा। फिर यूँ कहीं पंखे लग देंगे, गर्मी होगी तो पंखे लग देंगे। ठीक है। एसी भी लगेंगे इसमें? एसी नहीं लगेंगी। अच्छा, एसी बिजली भी काट दी थी। एसी कहाँ से आऊँगी यहाँ? ठीक है। जब एसी इन्होंने काटी थी, बिजली पानी काट दिया। हमने अपना इंतजाम कर लिया, खुद टैंकर भर के आ रहे, हमारे सरदार लोग जा रहे पानी भर के, हमें क्या रहे खाना खवा रहे सरदार लोग लगा के वहाँ से पुणे से। और वहाँ लोग सरदारों का ये लंगर है, सब सरदारों की लंगर है ये। ठीक है। तो यानी कि आराम से आप आंदोलन में रह रहे हैं? आंदोलन में रह रहे हैं, बड़े बढ़िया रह रहे हैं आराम से। हमें क्या तकलीफ, हमें तो घर भी ऐसे ही रहना
और यहाँ भी ऐसे ही रहना है। यहाँ तो मौज और ले रहे हो। नहीं, मौज तो हम दो तो रोटी सुबह को खाते हैं, 2 सांझ खाते हैं, मौज कुछ नहीं। हम तो सिर्फ ये भाषण सुनते हैं, हमें कानून सुनते हैं। धूप में गर्मी में मरना है, इसे मौज थोड़े ना कहते हैं। नहीं, धूप में गर्मी में मरना है, इसे मौज कहते हैं। MSP वापस कर ले, किसानों की मांग पूरी कर ले। कौन यहाँ मरने को तैयार है हाईवे पे हैं? और लोग कह रहे हैं मौज ले रहे हो। सर्दी में मर गए ठिठुर के, गर्मी में जल रहे हैं और मौज ले रहे हो। क्या मौज ले रहे हैं यार? और धीरे धीरे लोग एक बार चले गए थे, लेकिन दोबारा से लोग आ गए और ये अपनी मांग पे खड़े हैं तो खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो। सर्दी झेल लिए तो गर्मी को भी झेलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये किसान है, जब ये धूप में कमाता है तो यहाँ रोड पर उसको कोई एतराज नहीं है बैठने में, लेकिन अपनी मांग जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह का अपना हुआ है। ठीक है भाई साहब, कितनी ज्यादा संख्या बढ़ी है यहाँ पे 26 जनवरी के बाद? संख्या तो बढ़ी रही है और भी बढ़ेगी, जब तक आर पार नहीं हो बढ़ती रहेगी। और रही बात गर्मी की, सर्दी झेल ली, ओले झेल लिए, बरसात झेल ली, गर्मी है इसकी क्या औकात है? दैट्स ऑल। किसान एकता जिंदाबाद, देव झेल लेंगे, आर पार कर काटेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे किसानों ने कहा है कि सर्दी में किसी तरह की कोई दिक्कत इनको परेशानी नहीं है, सर्दी को आराम से निकाल दिया इस आंदोलन में, और अब आगे गर्मी आएगी। गर्मी में इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं होती, लेकिन फिर भी गर्मी ज़्यादा जो चिलचिलाती धूप पड़ती है, तो उस धूप को झेलना किसान के लिए आम सी बात है, क्योंकि लगातार मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई की जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनमें किसान खेत में काम करता है। तो यहाँ पे तो आराम से बैठा ही रहना, तो किसान के लिए किसी तरह की कोई समस्या, ये गर्मी जो है वो मुश्किल पैदा नहीं करेगी। तो ऐसे में यहाँ पे किसानों के इंतजामात मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से किए हुए हैं। रात को रहने के लिए अच्छा खासा प्रबंध जो है यहाँ पे किसानों ने कर रखा है। तो ऐसे में किसानों का पक्का मोर्चा अब लग चुका है। अब लगातार किसान यही कह रहे हैं कि पीछे की तरह अकेला राकेश टिकैत उनके नेता को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे लाखों की, हजारों की संख्या में जो किसानों की जो मौजूदगी है वो हर समय रहती है, 24 घंटे रहती है। वो एक समय था जब किसान जो 26 जनवरी के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे, और उसके बाद प्रशासन को, सरकार को एक मौका हाथ लगा, और वो मौका भी सरकार ने गंवा दिया। धरने को ख़त्म ना करवा सके, राकेश टिकैत के आंसुओं की कीमत किसानों ने समझी और फटाक से यहाँ पे आकर के खड़े हो गए। और उसके बाद ऐसे पैर जमाए हैं कि सरकार के लिए इनको हिलाना अंगद के पैर जैसा हो चुका है। खैर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।